हेलो 10th क्लास। सिविक्स में हमारा चैप्टर 2 चल रहा था और आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज पॉलिसी यानी कि भाषा नीति। लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? परसों आपने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में आपने लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से भाषा के आधार पर जो है राज्यों को डिवाइड कर दिया गया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज पॉलिसी यानी कि भाषा नीति क्या है। चलिए देखते हैं। नाउ लेट्स सी। अ सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज लैंग्वेज पॉलिसी। Our constitution did not give the status of national language to any one language. Hindi was identified as the official language, but Hindi is the mother tongue of only about 40% of Indians. Therefore, there were many safeguards to protect other languages beside Hindi. There are 21 other languages recognized as scheduled language by the Constitution. A candidate in an examination conducted for the central government position may opt to take the examination in any of these languages. States to have their own official languages. Much of the government work takes place in the official language of the concerned state. Means इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज पॉलिसी यानी भाषा नीति का मतलब ये है कि जब भारत का जब फेडरेशन स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा था, यानी कि संघीय ढांचा तैयार कर रहे थे, तब उसकी दूसरा टेस्ट जो था वो लैंग्वेज को लेकर हुआ, भाषा को लेकर के हुआ। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को जो है नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है, यानी कि राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया है। हिंदी को जो है ऑफिशियल भाषा के रूप में पहचान दी गई, यानी कि राजभाषा। ये कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। आप कई बार बोलते हो कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। और हिंदी जो है 40% जो इंडियंस हैं वो हिंदी बोलते हैं, जो भारत के हैं 40% लोगों की मदर टंग है हिंदी। लेकिन जो अदर लैंग्वेज हैं उनको बचाने के लिए कुछ दूसरे सजेशन भी किए गए, जैसे कि हिंदी के अलावा 21 ऐसी अदर लैंग्वेज थी जिनको जो है शेड्यूल्ड लैंग्वेज यानी कि अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का पद जो है वो उम्मीदवार जो है इस भाषा में अपना परीक्षा दे सकता है, यानी कि कोई भी इंसान जो है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी पद का जो उम्मीदवार है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, वो किसी भी लैंग्वेज में जो है अपना एग्ज़ाम दे सकता है, बशर्ते जो उम्मीदवार है वो इसमें विकल्प के रूप में चुने। यानी कि जैसे कि आपके एग्जामिनेशन होते हैं, हम लोग किसी भी सेंट्रल पोस्ट के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो हम किसी भी लैंग्वेज में जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन वो जो है हमें ऑप्शनल लैंग्वेज के रूप में हमें चुननी होती है। और इस तरीके से स्टेट जो है मोस्टली उनकी अपनी अपनी राजभाषाएँ हैं, अपनी स्टेट लैंग्वेज हैं, और अधिकतर स्टेट जो हैं अपने मोस्टली वर्क जो है अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में यानी कि अपनी राजभाषा में करते हैं, जहाँ पर जो भाषा चलती है। जैसे कि गुजरात है, गुजरात के मोस्टली वर्क जो है गुजराती भाषा में होते होंगे, और महाराष्ट्र के मोस्टली वर्क मराठी भाषा में होते हैं। तो जस्ट लाइक दैट कि मतलब राज्य जो हैं वो अपनी भाषा में जो है अपना वर्क कर सकते हैं। अब इसमें एक आपकी बुक में जो है साइड में एक छोटा सा बॉक्स भी दिया हुआ है, इंग्लिश वाली बुक में नहीं है, हिंदी वाली बुक में दिया हुआ है। कोलिशन गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन सरकार क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये। A government formed by the coming together of at least two political parties, usually partners in a coalition, form a political alliance and adopt a common program. जो गठबंधन सरकार होती है वो एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मिलकर बनाई जाती है, और इसमें जो है इस सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। यानी कि एक से ज़्यादा पार्टी जब मिलकर एक सरकार बनाएं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। और आमतौर पर गठबंधन में शामिल जो दल होते हैं यानी कि जो पार्टीज़ होती हैं वो एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं, यानी कि एक पॉलिटिकल गठबंधन करते हैं, और इसे जो इन सबका प्रोग्राम एक होता है, यानी कि एक ही प्रोग्राम को लेकर के, एक ही बात को लेकर के 2-3 पार्टियां जो हैं आपस में मिल जाती हैं और गठबंधन सरकार बनाती हैं। इसका एग्जाम्पल आपको पता भी होगा, जैसे अभी जब हमारे सेंट्रल पीएम की पोस्ट के लिए जब हमारे इलेक्शंस हो रहे थे उस टाइम पर आपने देखा था कि एक महागठबंधन सामने आया था, यानी कि अलग अलग पार्टी जैसे कि सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सारी पार्टियां एक साथ मिलकर इन्होंने एक गठबंधन बनाया था जिसे महागठबंधन भी कहा गया था। और दूसरी ओर आपने देखा बीजेपी की, मोदी जी की पार्टी थी। तो गठबंधन पार्टी ऐसे बनते हैं, कई बार सत्ता में आने के लिए एक ही प्रोग्राम लेकर के आते हैं, एक ही साझा प्रोग्राम जिसे आप कह सकते हैं, मतलब एक ही राय के साथ आते हैं।
गवर्नमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, अभी इसी का कुछ पार्ट रह जाता है, ये तो छोटा सा बॉक्स था साइड में। अनलाइक श्रीलंका, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी courteous attitude in spreading the use of Hindi. According to the constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965. However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue. In Tamil Nadu, this movement took a violent form. The central government responded by the agreeing to continue the use of English along with the Hindi for official purpose. Many critics think that this solution favored the English-speaking alike. Promotion of Hindi continues to be the official policy of the government of India. Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on a state where people speak a different language. The flexibility shown by the Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka finds itself in. इसका मतलब ये है कि जैसे कि श्रीलंका में आपने देखा था किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, टकराव हो गए थे, तो श्रीलंका की तरह जो है हमारे लीडर्स ने जो है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी से जो है अपना व्यवहार सामने लेकर के आए, यानी कि हिंदी को बढ़ावा तो देना था पर श्रीलंका जैसी सिचुएशन ना हो जाए इसको भी ध्यान में रखना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है इंग्लिश को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के यूज़ पर वर्क करना 1965 में बंद हो जाना चाहिए था कि अभी इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रहेगी। लेकिन बहुत सारे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे, यानी कि जिन स्टेट्स में जो है हिंदी नहीं बोली जाती थी, उनकी डिमांड थी कि इंग्लिश को जो है वो कंटिन्यू रखा जाए ताकि जो वर्क हैं वो इजीली हो जाए। और तमिलनाडु में जो है इस डिमांड ने एक बहुत ज़्यादा वॉयलेंट रूप भी ले लिया था। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज की अनुमति दे करके इस तरह के जो विवाद था इसको सुलझा लिया। यानी कि अब हमारी, जैसे कि आपको पता है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज दो हैं, हिंदी और इंग्लिश। जो स्टेट हैं वो अपना वर्क जो है अपना स्टेट लैंग्वेज में कर सकते हैं और बाकी जो ऑफिशियल वर्क है उसको जो है आप अपना इंग्लिश में भी कर सकते हैं। यानी कि दो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की, एक हिंदी और एक इंग्लिश। और बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि इससे जब इंग्लिश लैंग्वेज को जब परमिशन मिल गई थी तो इससे जो है बहुत सारे सॉल्यूशन मिल गए और ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने का मतलब जो था वो ये नहीं था कि उन स्टेट पर भी हिंदी थोपी जाए जिनमें हिंदी नहीं बोलते। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। यानी कि हिंदी को प्रमोशन देना, हिंदी को बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है कि हम उन राज्यों पर भी हिंदी लैंग्वेज थोप दे सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पर हिंदी बोली ही नहीं जाती। और हमारे इंडियन लीडर जो हैं उन्होंने इसके मामले में एक फ्लेक्सिबिलिटी, कहते हैं लचीला रूप, एक लचीला रूप दिखाया जिसकी वजह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बनाए रखने में हेल्प मिली और हम जो है श्रीलंका जैसी सिचुएशन से बच पाए। बहुत तेज़ी से जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि केंद्र राज्य के जो संबंध हैं वो कैसे हैं। Reconstructing the central-state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. How the constitutional arrangements for sharing power work in reality depends on a large extent on how the ruling party and leaders follow these agreements. For a long time, the same party ruled both at the center and in the most of the state. This means that the state government did not exercise their rights as autonomous federal units and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to understand minimize the power of the states. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival party that determine the spirit of federalism. इसका मतलब ये है यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यानी कि केंद्र और राज्य के संबंध जब सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन में लगातार चेंज आए तो उसका एग्जांपल हमें ये बताता है कि व्यवहार में जो है फेडरलिज्म किस तरीके से
मजबूत हुआ है इसके अंदर, यानी कि मजबूत हुआ है। और कैसे जो है सत्ता की साझेदारी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में जो है एक रियल रूप कैसे लेगी, ये मोस्टली इस बात पर डिपेंड करता है कि जो हमारे रूलिंग पार्टी हैं और जो हमारे लीडर्स हैं वो इस व्यवस्था को किस तरीके से अपनाते हैं। जो हमारे रूलिंग पार्टी हैं, लीडर्स हैं, वो इस अरेंजमेंट्स को, इस व्यवस्था को जो है किस तरीके से इसको फॉलो करते हैं। एक लंबे समय तक हमारे यहाँ जो है एक ही पार्टी जो है सेंट्रल में और मैक्सिमम स्टेट में एक ही पार्टी का रूल रहा। इसका मेन मतलब ये है कि इसमें जो है जो फेडरल यूनिट्स हैं उन्होंने अपना राइट्स का यूज़ नहीं किया। और जब सेंट्रल और स्टेट में अलग अलग पार्टीज़ की गवर्नमेंट रही तो केंद्र सरकार ने जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों के बहुत सारे राइट्स को जो है इग्नोर कर दिया। और उन दिनों जो है इन दोज डेज उन दिनों जो है केंद्र सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का जो है मिसयूज़ कर रहे थे और साथ में जो है विपक्षी दलों की सरकार को जो है वो ख़त्म कर देती थी, डिसमिस कर देती थी। और ये जो है दिस अंडरमाइन द स्प्राइट ऑफ फेडरलिज्म, ये कहीं ना कहीं संघवाद की फीलिंग्स के खिलाफ था, यानी कि ये जो है संघवाद के खिलाफ था। जो ये संघवाद में ऐसा कर ही नहीं सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स ना दें या उन्हें डिसमिस कर दे, ऐसा अधिकार नहीं था। लेकिन उन दिनों कुछ ऐसा ही हुआ। All this change significantly after 1990. This period saw the rise of regional political parties in many states of the country. और 1990 के बाद जो है इस सिचुएशन में काफ़ी सारे बदलाव आए और इस टाइम पर जो है देश के बहुत सारे स्टेट में जो है एक रीजनल पार्टी का उदय हुआ, राइज हुई, यानी कि कुछ रीजनल पार्टी जो है बन गई। दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स एट द सेंटर। और कहीं ना कहीं ये दौर ऐसा था जिसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में कोलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत हुई, यानी कि गठबंधन सरकार की शुरुआत भी हुई। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोक सभा, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू an alliance with the many parties including several regional parties to form a government at the center. उस टाइम पर क्या था कि कोई भी एक पार्टी जो है वो अपना गट नहीं आ सकती थी, यानी कि एक पार्टी जो है उसको जो है लोकसभा में वोट नहीं मिला, बहुमत नहीं मिला, मेजोरिटी नहीं मिली, इसलिए बहुत सारी राष्ट्रीय पार्टियों के लिए जो है रीजनल पार्टी जो है वो एक साथ आई और उन्होंने गठबंधन करके जो है अपनी सरकार बना ली। दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, and this trend was supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state government in an arbitrary manner. और जैसे कि इससे सत्ता की साझेदारी और जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको अपने आप को साबित कर पाना, अपना रेस्पेक्ट कर पाने की एक नई कल्चर उनके सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को कहीं ना कहीं मंजूरी दे दी। और इस फैसले के बाद जो है राज्य सरकार को जो है मनमाने ढंग से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है भंग नहीं कर सकती, यानी कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है राज्य सरकारों को जो है अपने मनमानी नहीं कर सकती थी उन पर। और इस तरीके से जो है दिस फेडरल पावर शेयरिंग मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज द अर्ली ईयर्स आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल्ड बाय रिवाइल पार्टीज। दिस अंडरमाइन द स्प्राइट ऑफ फेडरलिज्म। सॉरी, ये गलत है, इसमें ये दोबारा रिपीट हो गया, यहाँ से है ये। Thus federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into force. और आज अगर हम देखें तो इस तरीके से जो फेडरल अरेंजमेंट है इसमें जो है पावर शेयरिंग जो है ये सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के बाद जो है उसकी तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव है, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था जो फेडरल सिस्टम तब अपनाया गया था उसकी कंपैरिजन में आज जो हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है जिसमें जो राज्य पार्टियां हैं वो गठबंधन करके कहीं ना कहीं अपनी सरकार बनाती हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसमें यहाँ है द स्टेट प्लेड फॉर मोर पावर्स। अब यहाँ राज्य जो है वो भी कुछ और पावर्स मांग रहे हैं। और ये देखिए गठबंधन की सरकार क्या होती है। कोलिशन गवर्नमेंट ऐसी होती है कि एक कुर्सी पर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे कार्टून्स आपको पिक्चर्स नज़र आ रही होंगे, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कुर्सी पर इतने सारे लोगों का कहीं ना कहीं अधिकार हो जाता है। वे कहीं ना कहीं इतने सारे लोग जो हैं एक पोस्ट को चलाते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आपका यही है, आज का इतना ही है। हिंदी में भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं, आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिए।